जो रिक्तियां हैं उसको हमको अनाउंस करना है, लेकिन ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि जो संभावित रिक्ति है या जो नहीं अगर हमें रिक्ति संसूचित है तो उसके बाद हम कर ही नहीं सकते हैं एग्ज़ाम। यह न सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। उसको पोस्टपोन करने का सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पोस्टपोन नहीं किए हैं। 68वीं को लेकर सर, 68वीं को लेकर जो है असमंजस बना हुआ है। कल समाचार पत्र में आया कि अगले साल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कल आपके ही इंटरव्यू में था कि हम ले सकते हैं। सर क्या वास्तु स्थिति क्या है? और फिर सर 68वीं में नए प्रयोग कर रहे हैं और 1 या 2 जनवरी को मेंस खत्म होगा सर 68वीं का और 8 जनवरी को पीटी हो जाएगा। इतना कम समय में छात्र जो है वो बड़ा ही परेशान है सर। देखिए, ये बात मेरे संज्ञान में आया है, अखबार में जो निकल गया है कि वैकेंसी जनवरी में आएगा और इसके बाद लोग अंदाज़ लगाने लगे कि हम उसको शिफ्ट कर देंगे और काफ़ी बाद में होगा। कोई कह रहे हैं कि मार्च में होगा, कोई कह रहे हैं मई में होगा। ऐसी अटकलबाजी गलत है। मैंने कल भी ये स्पष्ट किया कि आयोग जो है, आयोग की नियमावली में आप देखेंगे कि जो रिक्तियां हैं उसको हमको अनाउंस करना है, लेकिन ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि जो संभावित रिक्ति है या जो नहीं अगर हमें रिक्ति संसूचित है तो उसके बाद हम कर ही नहीं सकते हैं एग्ज़ाम। ऐसी बात नहीं है। हम अभ्यर्थियों को बताएंगे कि इतनी रिक्तियां मुझे प्रतिवेदित हैं और इतनी रिक्तियां संभावित हैं या नहीं संभावित हैं या मेरे को संसूचित नहीं है, और हम परीक्षा ले सकते हैं। और हम परीक्षा जो है अपने निर्धारित समय से ही लेने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कैलेंडर में अभी 68 का मेन ये पीटी है वो 8 जनवरी जैसे दिया हुआ है। लेकिन एक बात जैसे मतलब सामने में आया ही है, वो ये कि 67th पीटी में मैंने पाया कि कई अभ्यर्थी जो थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। दूर दूर पर उनका सेंटर पड़ा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 8 जनवरी को स्वाभाविक है कि ठंड का समय रहेगा और उस ठंड के समय के कारण से उनको रात में प्लेटफॉर्म बिताना और फिर सुबह में एग्ज़ाम देना, वो कितना सही होगा कितना नहीं सही होगा, तनाव में है वो। दूसरा तनाव में ये भी है लोग कि ये पीटी इसके 67 का जो मेंस है वो भी लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले होगा स्टार्ट और चलेगा, उस समय तक एंड करेगा। तुरंत उसके बाद पीटी हो जाएगा 68 का। तो दोनों की तैयारी में थोड़ी सी भिन्नता है भिन्नता, मैं मानता हूँ इस बात को, और इसलिए वो तनाव में है कि लगातार 2 एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, 2 अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा ये सभी अभ्यर्थियों को ये संदेश होगा कि यह न सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। वो नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 67 पीटी के लिए भी जो तिथियों में जो परिवर्तन हुआ तो थोड़े दिनों में परिवर्तन करके, लेकिन हम लोगों ने किया। मेरा मानना है कि अभ्यर्थी जो हैं जो कि सालों भर पढ़ते हैं वो अच्छा कर लेंगे। एक दिन में पढ़ करके करने वाला जो है वो तरीका कभी स्थायी नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी है कि कुछ गैप होना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ। और प्लस जो जाड़े की बात हुई उसको भी ध्यान में रख करके हम कुछ उसको पोस्टपोन करने का सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग पोस्टपोन नहीं किए हैं। और अगर पोस्टपोन अगर होता भी है तो वो इतना नहीं होगा कि वो मार्च और इस तरह का बिल्कुल नहीं जाएगा, वो जनवरी के अंत तक हो सकता है। अधिक से अधिक हम 1 महीने का गैप दे सकते हैं रिटर्न के और पीटी के बीच में 21 दिन का गैप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे हम, क्योंकि उसके बाद फिर हमको उसके आगे की भी परीक्षा कराने हैं, 69th की भी परीक्षा करानी है। इसलिए हम उसमें बहुत ज़्यादा गैप या बहुत ज़्यादा विलम्ब हम नहीं करेंगे।